नाउ लेट्स स्टार्ट अनदर चैप्टर जिसका नाम है स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन चैप्टर बहुत ही प्यारा चैप्टर है। एलएक्यूज आएगा, एसएक्यू आएगा, वीएसएक्यूज, दो वीएसएक्यूज आएंगे इसमें से। और इंशाल्लाह आज के सेशन में अपन दो वीएसएक्यूज स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चे, क्या है बहुत वेरी गुड इनफ इन एलएक्यूज एसएक्यूज आ जा रहे हैं, पर वीएसएक्यूज में वो लोग स्कोर नहीं कर सक रहे। ठीक है ना, इसलिए अपन वीएसएक्यू सेशंस निकाले ताकि बच्चों के फायदे के लिए भाई अपने को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का दिया सब कुछ है, फिर बच्चों के खातिर अपन वीडियोस बना के भी फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, खाली बस मुंसर को दबा दो तुम लगा। ठीक है ना चलो बिस्मिल्लाह करेंगे। स्ट्रेट लाइन के दो वीएसएक्यूज। पहले क्या करेंगे अपन, स्लोप के बेस पे जितने भी न्यूमेरिकल से मैं अरेंज किया हूँ टॉपिक वाइज, मेरा जो सीक्वेंस एंड अरेंजमेंट है वो बहुत यूनिक है। तो टॉपिक वाइज में क्वेश्चंस को अरेंज करके रखता हूँ मैं। ठीक है ना, तो अगर आप मटेरियल में भी देखेंगे तो आपको एक यहाँ क्वेश्चन एक वहाँ क्वेश्चन रैंडम क्वेश्चन मिलेंगे। तो मेरा जो है चैप्टर वाइज भी है, चैप्टर के अंदर विद इन टॉपिक्स। अब एक स्लोप टॉपिक है, स्लोप के बेस पे जितने भी क्वेश्चन है आपको बोर्ड पे एक साथ मिल जाएंगे आपको। ठीक है ना, तो ताकि आपको टॉपिक्स भी एक जगह रहेगी, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा और आसानी से आप सिमिलर क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है ना, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन फाइंड द स्लोप। स्लोप मालूम करना है। अगर आपके पास एक लाइन है, मान लो कि ax प्लस by प्लस c, अगर एक लाइन आपको दिया हुआ है तो उसका स्लोप का फॉर्मूला क्या बनेगा, माइनस a बाई बी। इज्जत देंगे फॉर्मूले को। तो ये a है, ये b है। सर a क्या है, 1 है, b क्या है, 1 है। तो m क्या बनेगा, माइनस 1 बाई 1। a बाई बी माइनस 1 बाई 1 क्या बन जाएगा, माइनस 1। इतना करेंगे 2 मार्क्स। 2 मार्क्स, यकीन नहीं मानेंगे, दिस क्वेश्चन केम इन 2025 फॉर 2 मार्क्स। स्लोप के बहुत आसान क्वेश्चन है सर। ये उस वक्त है स्लोप जब आपको लाइन गिवन है, इफ द पॉइंट्स आर गिवन x1 y1 x2 y2, तो स्लोप का फॉर्मूला बनेगा x2 माइनस x1। y2 क्या है सर, ये x2 y2 माइनस 6 माइनस फॉर्मूले का y1 क्या है 4, x2 क्या है 7 माइनस x1 क्या है 3। ये x1 y1 x2 y2 सब्स्टिट्यूट करो, माइनस 10 बाई 4, तो आंसर क्या बनेगा, माइनस 5 बाई 2। खत्म। इतना करेंगे आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 2 मार्क्स। ठीक है, एक और देखो यहाँ पर फाइंड x इफ द स्लोप ऑफ दिस 2 पॉइंट इज 2। ये सिमिलर क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, यहाँ पर कर लेंगे इसको। यहाँ पर स्पेस से फॉर्मूला यहाँ पर है, ये x1 y1 x2 y2 y2 माइनस y1 5 माइनस 8 10 माइनस ऑफ माइनस 10 माइनस ऑफ माइनस प्लस 3, क्या बन जाएगा ये माइनस 3 बाई 13। इतना करेंगे 2 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। बिलीव इट और नॉट, 2025 में 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आया। इतना करने के 2 मार्क्स। बच्चे इसको भी छोड़ के आ रहे हैं, अकल नहीं है, क्या करें। थोड़ा फॉर्मूले से याद करना, मेहनत करना। इसको भी क्या याद करने का है सर, अब क्या क्या देना तुम्हारा पूरा पूरा सब एक जगह मेहनत करके टीचर इतना मेहनत कर रहे हैं आपके पीछे, पर अफसोस इस बात का है बच्चे ये भी क्वेश्चन करके नहीं आ रहे हैं। ठीक है, इट्स ट्रूली अ बैड थिंग। आप भी मेहनत करना, वालिदैन की खुशियों को पूरा करना। ठीक है, अपने करियर की फिक्र करना, मेहनत करो, इंशाल्लाह आपका भी आ जाएगा। अच्छा सर ठीक है, एक और क्वेश्चन करेंगे। फाइंड x इफ स्लोप ऑफ दिस 2 पॉइंट इज 2। m गिवन है अपने को, ये m गिवन है। m का फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ये x1 है, y1 है, x2 है, y2 है। 3 माइनस 5 x माइनस 2, ये किसके बराबर है, m। m क्या है 2 के बराबर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 3 माइनस 5 इज हाउ मच, माइनस 2। 2 इंटू एक्स माइनस 2, ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 एक्स माइनस 2, माइनस 2 इधर आके प्लस 2, माइनस 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1, एक्स इक्वल्स टू 1। अब मैं क्या करूंगा, इसको x इक्वल्स टू 1 लिखूंगा। तो बाद बच्चे बोलते सर ये 1 इक्वल्स टू x है, ये प्लस 1 वन जाके क्या होता, माइनस 1 होता। पर आप माइनस 1 लिखे नहीं लिखे भाई, हमें क्या बोलूं मैं। दोनों को स्विच करें आप। ठीक है ना, LHS RHS के बराबर है, RHS ठीक। ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, साबित करके दिखाओ भरा हूं। कई सारे तरीके हैं इसके। ठीक है, आपको टेक्स्ट बुक में भी अलग मेथड मिलेगा, मटेरियल में अलग मेथड मिलेगा, मैं आपको यूनिक मेथड बताऊंगा। बहुत आसान तरीका है। अगर इन दोनों पॉइंट्स का स्लोप के फॉर्मूले से, अब आप कहेंगे सर कोलिनियर के क्वेश्चन को आपने स्लोप में क्यों रखा, क्योंकि कोलिनियर को भी आप स्लोप के फॉर्मूले से साबित कर सकते हैं। इन दोनों पॉइंट्स का जो स्लोप आएगा मैं उसको m1 नाम दूंगा, इन दोनों पॉइंट्स का जो स्लोप आएगा उसका नाम दूंगा मैं m2। अगर मुझको m1 m2 दोनों सेम आ गया, मतलब ये गिवन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर,
या फिर आप स्कूल का मेथड भी यूज कर सकते हैं। आप स्कूल में क्या करे थे अपन, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0, इसका x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है ना। वो एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो लंबा फॉर्मूला है ना, उसको यूज करके भी इसका अगर उससे भी प्रूफ करेंगे, डेफिनेटली विल गेट 2 मार्क्स बाय दैट मेथड आल्सो। वो भी मेथड ही है ना भाई ज्योमेट्री का। तो जो भी है अपन सुलभ के जरिए प्रूफ करेंगे। सुलभ इन दोनों पॉइंट्स का। अब देखो भाई इतने बेसिक्स तो मैं करा दिया, अब इसको मैं डायरेक्ट करूंगा। m1 ये x1 है, y1 है, x2 y2 है, तो ये y2 माइनस y1 क्या बनेगा 5 माइनस 1, और ये 5 माइनस 5 क्या बनेगा प्लस 5 हो जाएगा, 4/10 2/5, ठीक है। एक तो आ गया सर। अब m2 मालूम करेंगे सर, इन दोनों पॉइंट्स का अब m2 मालूम करेंगे। y2 माइनस y1 7 माइनस 5 इज हाउ मच 2, 10 माइनस 5 इज हाउ मच, डायरेक्ट लिख दिए सर आप 7 माइनस 5 10 माइनस 5 2/5। m1 की वैल्यू क्या है 2/5, m2 की वैल्यू क्या है 2/5। सो m1 किसके बराबर है m2, हेंस द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। पॉइंट्स क्या है कोलिनियर। ये भी एक टैक्टिक है, सुलभ के जरिए इसको कोलिनियर आप साबित कर सकते हैं। Another question, find y if these two lines are, if line joining these 2 points is parallel to this 2 points। डायग्राम उतारेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। मान लो कि ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, एक है 3, y, दूसरी पॉइंट है 2, 7। अनदर लाइन है पैरेलल है, इन दोनों क्या कहते हैं पैरेलल है। क्वेश्चन में कहा उसने -1, 4 और 0, 6। पैरेलल लाइन की खासियत ये है कि स्लोप ऑफ दिस 2 लाइन्स आर इक्वल, सेम। जैसा कोलिनियर के अंदर भी सेम रहता है स्लोप, और पैरेलल लाइन का भी क्या रहता है स्लोप सेम। मान लो कि इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप क्या है m2, तो m1 किसके बराबर रहेगा m2 के बराबर रहेगा। तो m1 को हम फॉर्मूला, सर फॉर्मूला क्या है स्लोप का y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस, एक बार फॉर्मूला लिखना साइड में कर देना, फॉर्मूले को लिख के डब्बा देना, इज्जत देना साइड में। तो ये हमारा x1 y1 है और ये x2 y2। तो फॉर्मूला फॉर दिस m1 को सब्स्टिट्यूट करेंगे 7 माइनस y बाई x2 माइनस x1 2 माइनस 3 बराबर है किसके बराबर है 6 माइनस 4 0 माइनस ऑफ माइनस, ये फॉर्मूले का माइनस और ये माइनस +1 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करो आपको y की वैल्यू आ जाएगी। अपने को y तो मालूम करना ही है, तो ये बन जाएगा 7 माइनस y बाई -1, 6 माइनस 4 इज 2/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7 माइनस y इक्वल्स टू -2, तो क्या होगा सर y को इधर कर देंगे, -2 को इधर ला लेंगे, 7 + 2 इक्वल्स टू y, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 9, ठीक है। y की वैल्यू आ गई, फाइंड y, 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अनदर क्वेश्चन, यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, फाइंड p इफ द स्ट्रेट लाइन, इफ द स्ट्रेट लाइन है बच्चों, तो दिस स्ट्रेट लाइन दोनों क्या परपेंडिकुलर है। मान लो कि एक लाइन ऐसी है और एक लाइन ऐसी है, तो कंडीशन है प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज -1, ठीक है। शुरू में अपन फॉर्मूला यूज करें, इफ अगर लाइन है तो लाइन का स्लोप का फॉर्मूला क्या है -a/b। ये लाइन से जो स्लोप आएगा उसको हम नाम देंगे m1, और ये लाइन का जो स्लोप आएगा उसको हम नाम देंगे m2। सर इसका स्लोप क्या आएगा, ये a है, ये b है, ये c है, a है, b है, c है, तो m1 क्या है, इसका स्लोप -a/b, माइनस फॉर्मूले का a क्या है 3, b क्या है 7। सर वी गॉट द स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, व्हाट अबाउट द स्लोप ऑफ सेकंड लाइन, माइनस फॉर्मूले का a की वैल्यू क्या है 7, b क्या है सर -p, ठीक है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या बनेगा -1। तो अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को एक साथ लिखूंगा, -3/7 -7/-p -1, ठीक है। तो ये 7 क्या हो जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये माइनस भी क्या हो जाएगा प्लस, क्या बचेगा 3/p इक्वल्स टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे p की वैल्यू क्या आएगी 3, ठीक है ना। समझो कैसा है सर। देखो भाई ये 2 माइनस मिलके प्लस हो गया, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होता है भाई प्लस ही तो होता है ना। ये माइनस कैंसिल हो गया,
तो 7 तो उड़ गया, सो यहाँ से पूरे में से 3 बचा, p बचा, 3 बचा, p बचा, यहाँ पर 1 बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। ना अब तक जो क्वेश्चंस किए अपन वो सारे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्लोप थे। अब आ जाइए थोड़ा इंटरसेप्ट के भी क्वेश्चंस अपन करेंगे। इंटरसेप्ट में कैसा करना है सर? इंटरसेप्ट में क्या करना है, इंटरसेप्ट का फॉर्मूला क्या है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1। मान लो कि x एक्सिस y एक्सिस है, ये x इंटरसेप्ट a है, ये y इंटरसेप्ट b है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन ऐसा बनेगा। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन, ओहो ये क्या है सर, EOSL, भाई मेरा शॉर्टकट है ये, ठीक है ना। अब मेरे पास टाइम नहीं रहता था पूरा डिटेल में लिखने का। फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, पासिंग थ्रू -4 5, -4 5 से गुजर रही कहते, ठीक है सर। तो -4 5 से गुजर रही है, तो हम क्या करेंगे, हैविंग इक्वल इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, इक्वल इंटरसेप्ट यानी a इक्वल्स टू b, दोनों भी क्या है, इक्वल है। तो मैं क्या करूंगा, x बाई ए प्लस वाई, b की जगह पे क्या रखूंगा, a इक्वल्स टू 1, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एक बार लिखूंगा, तो x प्लस वाई किसके बराबर हो जाएगा, a। अब बस मुझको a मालूम करना है, a को लाके मैं यहाँ पर रख दूंगा, मुझको आंसर आ जाएगा। तो a में कैसा मालूम करूं सर, ये जो इक्वेशन 1 है, पासेस थ्रू 1, पासेस थ्रू कौन सा पॉइंट है, -4, 5, ये x है और ये y है, तो x की जगह पे क्या रखूंगा, -4, y की जगह पे क्या रखूंगा मैं, 5a, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो मैं सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1, x प्लस वाई इक्वल्स टू a की जगह पे 1, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इतना करेंगे 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। एक और सिमिलर क्वेश्चन है, अब यहाँ पे वही शॉर्टकट मेरा है सर, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू -2 4, ठीक है। सम ऑफ द इंटरसेप्ट इज क्या है, 0 है। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म x बाई ए प्लस वाई बाई बी क्या है, 1। अपने को ए बी की तलाश है सर, बट गिवन कंडीशन क्या है, सम ऑफ देयर इंटरसेप्ट क्या है कहते हैं, सम ऑफ इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट दोनों को प्लस करूंगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो b क्या बन जाएगा इसमें, माइनस है, तो मैं इसको लेके आके यहाँ पर रखूंगा, x बाई ए प्लस वाई बाई बी, बी की जगह पे क्या रखूंगा मैं, माइनस है इक्वल्स टू 1, ये माइनस ऊपर आ जाएगा, x बाई ए माइनस वाई बाई ए 1, बोथ हैव सेम डिनोमिनेटर x माइनस वाई बाई ए। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है यहाँ पे, एलसीएम नहीं, क्योंकि यहाँ पर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एक बार लिखूंगा न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर हो जाएगा, सो दिस विल सिंप्लीफाई फर्दर, x माइनस वाई किसके बराबर हो जाएगा, a, दिस इज इक्वेशन 1। अब मुझको किसकी तलाश है सर, a मालूम कीजिए, आपको आंसर आ जाएगा, बट 1 पासेस थ्रू कहां से गुजर रहा है, -2, 4, ये x है और ये y है, x की जगह पे क्या रखेंगे, -2 माइनस फॉर्मूले का, y की जगह पे क्या रखेंगे अपन, 4a -6, तो a की वैल्यू क्या आएंगे, -6, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1 में रखेंगे, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू -6, x माइनस वाई प्लस 6 इक्वल्स टू 0, दिस इज द आंसर। Now find equation of line containing points। अरे इतना आसान क्वेश्चन, हमको तो यकीन ही नहीं हो रहा है। दो पॉइंट्स है x1 y1 x2 y2, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, x माइनस x1 बाई x1 माइनस s2 y माइनस y1 बाई y1 माइनस y2, ठीक है ना। पूरे कई सारे इक्वेशन ऑफ लाइन के कई सारे टाइप्स वगैरह है, उसका डिटेल में अपन बाद में जाएंगे। फिलहाल ये बहुत कॉमन सा फॉर्मूला जो अपन यूज करें, बास टेक्स्ट बुक्स में या बास कॉलेजेस में थोड़ा उसको अलग बताते हैं, ठीक है ना, वो आप लोगों की विश। बास ने जो है ना बहुत सारे तरीके इसको करने के, बहुत सारे टाइप से लिखे थे, तो दैट्स योर चॉइस, आपको जो कॉलेज ने बताया आप वो फॉलो करना चाहते हो वो भी फॉलो कर सकते हैं फॉर्मूले को, अपन इससे कर लेंगे फिलहाल। तो x माइनस x1 क्या है सर, 2, x1 माइनस x2 2 माइनस 0, y माइनस y1, y माइनस y1 इज माइनस ऑफ -3 हो जाएगा, और y1 माइनस y2 -3 माइनस ऑफ +3। अब क्या होगा सर, अब फंस रहे ना यहाँ पर, क्या करेंगे, -3 + 3 क्या हो जाएगा, क्या बचेगा, x माइनस 2/2 y प्लस 3/0, विल डू द क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो y प्लस 3 इक्वल्स टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है।
ये 2 कहाँ गया क्वेश्चन है सर, ठीक है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ना। तो ये 0 इक्वल्स टू 2 इंटू वाई प्लस 3 करो आप, क्या बनेगा 2 कॉमन लेके इधर भेज दो 2 को आप। कौन बैठा हुआ यहाँ पर 0, अजदहा है बहुत खतरनाक, जिसको भी आएगा खा जाएगा। 0 इंटू एनीथिंग 0। हाँ यहाँ पर वेरी गुड क्वेश्चन सर, यहाँ पर तो इन्फिनिटी होना चाहिए ना, नॉट डिफाइंड, वो तो हो नहीं सकता। तो जब इसको हटाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन, ठीक है ना। अगर इसको यहीं सॉल्व करेंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा वो, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, या आपका आंसर आएगा। फाइंड लेंथ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट टू दिस लाइन। एक पॉइंट है और एक लाइन है, इन दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। व्हाट्स द फॉर्मूला परपेंडिकुलर डिस्टेंस? mod ax1 plus by1 plus c by अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला। सर दो पॉइंट्स के बीच का फॉर्मूला तो पता है, पर एक पॉइंट है और एक लाइन है। पॉइंट और लाइन के बीच का ये फॉर्मूला, एक पॉइंट है और एक लाइन है। तो ये पॉइंट से क्या मिलेगा आपको x1 y1, और ये लाइन से a b c। a की वैल्यू 5, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू 4। सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आ जाएगा 2 मार्क्स। 5 x is -2, b क्या है -2, y1 is प्लस c is 4, रूट a स्क्वायर -2 स्क्वायर -10 प्लस 6 प्लस 4 डिवाइडेड बाई आंसर तो क्या रहा 0। अपने क्या करना है, 0 आया तो आया, तो पैनिक नहीं होना, अपन 0 आया था। एक और सिमिलर सेकंड बिट वही पुराना, फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ जैसे पूछ लिया डायरेक्ट कौन, वही फॉर्मूला है सर। फॉर्मूला लिख लेंगे a x1 b y1 प्लस c डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x1 y1 a b c। ओ हो सी, केयरफुल। हाँ यस, अभी से नहीं सर, जल्दबाजी नहीं करना है। 5x -12y -2, देखे कैसा चाल चलाओ अपने साथ चाल चलाओ, ठीक है सर। a क्या है 5, x1 क्या है b क्या है -12y1 4, c क्या बन जाएगा ये -15 -48 -2 25 प्लस 144, ठीक है -65 और ये 169, तो ये 60 जी मॉड प्लस बन जाएगा, बिकॉज ऑफ मॉड माइनस प्लस बन जाएगा। ये 30 कुछ कैंसिल हो सकते हैं, 13 मतलब 13 5 हो सकता है क्या, 13 मतलब 13 5, तो 5 इज द आंसर। ऐसे क्वेश्चन आते सर नहीं। नाउ फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस मालूम करना है सर। पैरेलल लाइंस गिवन है, इन दोनों के बीच का फासला मालूम करना है। ओके, वी विल फाइंड दिस। डायरेक्ट फॉर्मूला इसका mod c1 - c2 by अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला है सब, एग्जाम हॉल में बैठे तो याद आना सबसे पहली बार। एग्जाम हॉल में बैठते कि अच्छे भूल जाते हैं। अब ये क्वेश्चन डायरेक्टली स्टार्ट भी नहीं कर सकते आप, क्योंकि RHS राइट साइड है, उसको इनसाइड लाएंगे अपन। 3x - 4y - 12, ठीक है, और ये बनेगा 3x - 4y - 7। तो C1 की वैल्यू क्या है सर, और C2 की वैल्यू -7, और A की वैल्यू क्या है सर 3, B की वैल्यू क्या है -4, ठीक है। x कोएफिशिएंट y कोएफिशिएंट सेम है, दैट इज द साइन ऑफ ए पैरेलल लाइन, ठीक है सर। सब्स्टिट्यूट करेंगे, mod C1 क्या है माइनस फॉर्मूले का, फिर ये -7 बाई a स्क्वायर बोले तो, सो दिस विल बी -5, ठीक है। 5 बाई √25 क्या होगा
दैट इज 1। ठीक है, अब सिमिलर क्वेश्चन सर यहाँ, ठीक है सर, इन इज्जत से अरेंज है, ए दोनों का सेम है, ए, हाँ हाँ हाँ, गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, क्या गड़बड़ है सर? क्वेश्चन उस वक्त तक स्टार्ट नहीं करना जब तक कि आपके पास एक्स कोएफिशिएंट वाई कोएफिशिएंट सेम ना हो जाए, क्योंकि पैरेलल लाइन की ये अलामत है कि इसका एक्स और वाई कोएफिशिएंट क्या होता है, सेम। सर यहाँ पर तो ठीक है, 5x माइनस 3y माइनस 4 है। अब यहाँ पर हाँ कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे सर? 2 कॉमन लेंगे तो ये 5x माइनस 3y माइनस 9/2। आई बात समझ में? तो अब 2 कॉमन हो गया, खत्म, ये 2 को उधर भेज देंगे, 0 बैठा हुआ है, 0 हो जाएगा। अब एक्स कोएफिशिएंट दोनों का सेम है 5, वाई भी सेम है -3। हाँ, तो C1 की वैल्यू क्या है? -4। C2 की वैल्यू क्या है? -9/2। A की वैल्यू क्या है? 5। B की वैल्यू क्या है? -3। सब्स्टिट्यूट करेंगे फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या कहता है? मॉड C1 - C2 बाई A² प्लस B²। मॉड C1 इज -4 माइनस फॉर्मूले का प्लस A² इज व्हाट? B² इज, ठीक है सर, इसको कुछ भी नहीं है, बाई 1 एलसीएम ले लेंगे। 2 -8 प्लस 9 2 बाई √25 प्लस 9, तो ये बन जाएगा 36। व्हाट इज √36? 6। कौन बोले 36? वहाँ 34 होता है नहीं? कौन बोले 36? मुखित बोले नहीं? गलत सलत आंसर ना देते रहे मुखित तुम। मैं टेस्ट कर रहा था मैं, ठीक है, तो 1/√2/√36। फाइंड रेशियो ऑफ एक्स एक्सिस डिवाइडेड AB। AB एक लाइन सेगमेंट है, कहते हैं AB, उसका रेशियो मालूम करना है एक्स एक्सिस। ये अपन 3D में भी करे थे, अगर एक्स एक्सिस जब किसी सेगमेंट को डिवाइड करती है तो फॉर्मूला क्या बनेगा? -y1 अगर y एक्सिस डिवाइड करती तो -x1 अगर z एक्सिस डिवाइड करती है तो माइनस, नहीं सर, उसका अलग बनेगा। एक्स एक्सिस डिवाइड करें ना, तो एक्स एक्सिस को, हाँ, एक्स एक्सिस डिवाइड करें तो y1 - y2, z का देखेंगे, बात की बात है। अब करना है क्या सर इसको? फिलहाल एक्स एक्सिस डिवाइड करिए AB को, तो ये फॉर्मूला है इसका। तो y1 सर ये x1 y1 x2 y2, तो माइनस फॉर्मूले का y1 क्या है सर? -3 y2 क्या है सर? -6, तो ये बन जाएगा माइनस प्लस 3 माइनस -6, ठीक है, -1:2 इसका आंसर है, या 1:-2 बोलो, ठीक है जी। हाँ भाई, ये 3 1 जा 3 2 जा होता ना, ये वाला, हाँ हाँ, माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये भी आंसर सही है, 1:-2 ये भी आंसर सही है, बट -2 1 के साथ कर देना, ठीक है। राइट इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइन, भाई x=1 ये भी लाइन है, हाँ बिल्कुल लाइन है सर। कैसा करेंगे आप? ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ये 0 1 2 1 2, ये -1 ये -2, ये जो लाइन है इस लाइन को कहते हैं x=1। इसका रिफ्लेक्शन कौन सी लाइन बनेगी सर? इसके ऑपोजिट, जहां ये जो लाइन आएगी यहाँ से, इस लाइन को कहते हैं x=-1। दिस लाइन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइन। क्या बोलेंगे इसको? तो अगर ये लाइन है तो इसका रिफ्लेक्शन क्या बनेगा? x=-1, ठीक है। अनदर क्वेश्चन सर, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मेक्स एंगल 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज फ्रॉम द x एक्सिस विद x एक्सिस पासिंग थ्रू 1,2। तो ऐसा एक लाइन जारी करते हैं काउंटर क्लॉकवाइज पे, 60 डिग्री एंगल बना रही, थीटा गिवन है 60। सर एंगल 60 गिवन है,
तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनेगा, खलास यहाँ पर आके फंस जाते हैं। ठीक है, अब सीधी से क्या बात है, सर नहीं कराए, सर नहीं कराए, सर छोड़ दिए। 2 मार्क्स से चॉइस नहीं रहती इसके अंदर, करना ही करना है, नहीं करे तो मार्क्स करते। ब्लेम किसको करना है, सीधे सीधे अपने को सर को ब्लेम करना है। सर कुछ भी पढ़ाई से नहीं, बकवास पढ़ा है सर, एग्जाम से बाहर निकलते कि सर को ऐसी की तैसी खाली टाइम पास करे, क्लास में ऐसी मजाक करे। ठीक है, सारा ब्लेम किसको जाएगा, सर को, अपनी गलती है कुछ भी नहीं है। सर एम का फॉर्मूला क्या है, tan थीटा tan 30, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ tan 30, शाबाश, 5/3 बोल दिया ना, शाबाश। एम की वैल्यू क्या है, tan 60 सर, 60 सर, tan 60 सामने उठती है, हाँ सर ये ठीक है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे सर, ये x1 है, y1 है, y माइनस y1 इज 2 √3, x माइनस x1 इज 1। इन दोनों को वहां लेके जाएंगे, फर्स्ट x टर्म, फिर माइनस y टर्म, माइनस √3 यहाँ पर जैसे का वैसे, -2 वहां आकर +2, x टर्म y टर्म कांस्टेंट, दिस इज द आंसर। चलो अब थोड़ा लेवल बढ़ रहा है, ठीक है ना, VSAQs का ये लास्ट राउंड है अपना। यहाँ से जो भी VSAQs आएंगे थोड़ा और इसमें मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा और फॉर्मूलेस थोड़ा इसमें बढ़ जाएंगे ना। क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्म इक्वेशन इनटू नॉर्मल फॉर्म, इसके सिमिलर 3-4 क्वेश्चन है, मैं आपको 1 बाय 1 कराऊंगा, किस तरह से सॉल्व करना है इसको देखिए। ठीक है, इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, गिवन लाइन क्या है, दिस इज द स्टैंडर्ड लाइन। स्टेप 1 में क्या करेंगे, इसको हम √a² + b² मालूम करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे पूरी लाइन को। सर यहाँ पे a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू -3, तो ये 4² -3² तो ये बन जाएगा 16 √25 5। तो मैं क्या करूँगा, डिवाइडेड बाय 5 ऑन बोथ साइड करूँगा। सर इसको हम क्या करेंगे, साथ ही साथ ये +12 को वहाँ सेंड कर देंगे, क्योंकि x cos alpha plus y sin alpha equals to p, this is the normal form of a equation of straight line के नॉर्मल फॉर्म है। तो अपने को अल्फा की तलाश है, ठीक है, p तो अपने को आराम से यहाँ पर अभी आ गया, और p हमेशा पॉजिटिव में रहना चाहिए, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो ये बन जाएगा 4x - 3y इक्वल्स टू -12। ठीक है, इसका हम डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, इसको 5 करेंगे, बाय 5 और ये माइनस नहीं रहना था, ये प्लस रहना हमेशा, तो ये बन जाएगा -4x/5 + 3y/5 12/5। सो अब इसको मैं कंपेयर करा तो cos अल्फा की वैल्यू क्या रही मेरे -4/5 और sin अल्फा की वैल्यू क्या रही 3/5। ठीक है सर, tan अल्फा इसको हम क्या करना है असल में, अल्फा tan अल्फा इज sin अल्फा बाई cos अल्फा, तो tan अल्फा क्या बनेगा, sin की वैल्यू क्या है 3/5 -4/5, 5 कैंसिल, आंसर क्या आएगा -3/4। तो अल्फा बनेगा tan इनवर्स 3/4। इसका यहाँ पे माइनस भी आएगा तो प्लस बन जाएगा बिकॉज ऑफ tan इनवर्स। ठीक है, tan इनवर्स के माइनस अगर आता है, एंगल माइनस आता तो पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक, तो अभी अल्फा आ गया, इसमें क्या है cos अल्फा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, cos साइन, थोड़ा स्पेस ले लेंगे यहाँ के भी अपन। तो cos नेगेटिव साइन पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा सर, जहां पर cos नेगेटिव साइन पॉजिटिव रहेगा, इसमें ट्रिग्नोमेट्री काफी आएगा, दैट्स द रीजन। तो इसमें क्या बनेगा, अल्फा इज पाई माइनस अल्फा, यानी अल्फा पाई माइनस, ये अल्फा भी अपने को जो है उसको यूज करेंगे tan इनवर्स
3/4। ठीक है, तो मेन अपना फाइनल आंसर बन जाएगा x cos अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू 12/5 where alpha equals to pi minus tan inverse 3/4 is the फाइनल आंसर। ये फाइनल आंसर समझ में आया, अच्छी बात है। दिमाग नको लगाओ, एक आध क्वेश्चन बीच में से आया थे, इसको डिटेल में अपन स्टडी, क्योंकि अगर मैं डिटेल में जाऊंगा ना तो पूरी क्लास इसमें खराब हो जाएंगी, पूरा टाइम इसमें चले जाएगा। इसको डिटेल में स्टडी करना है तो हम सर क्लासेस में आओ, डिटेल में समझाऊंगा मैं आपको। Now similar question, we have to transform this equation into the normal form। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म में करेंगे। केस 1 सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, हाँ वेरी गुड, इसको इस फॉर्मेट में बनाना है, x cos अल्फा y sin अल्फा इक्वल्स टू p, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर्म है। तो अपन को क्या करना है सर, इसको सबसे फर्स्ट स्टेप a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को डिवाइड करेंगे सर। a की वैल्यू क्या है 4, तो क्या बनेगा ये 9 + 16 25, रूट 25 इज हाउ मच 5, तो डिवाइडेड बाय 5 करूंगा तो ये बन जाएगा 3x/5 4y/5, 5/5 क्या बनेगा 1। क्लियर है, ये अपने को 1 आ गया। तो cos अल्फा किसके बराबर है, वेरी गुड, sin अल्फा 4/5, तो tan अल्फा क्या बनेगा sin बाय cos 4/5/3/5 4/3, तो x क्या बनेगा tan इनवर्स ऑफ 4/3। फॉर्मूला रखेंगे अपन x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p की वैल्यू क्या है 1। अल्फा की तारीफ क्या है, अल्फा ये है कि भाई tan इनवर्स 4/3। इतना करेंगे 2 मार्क्स आपको मिलेंगे। एक और सिमिलर क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर सर, यहाँ पर इसको भी रूट a² प्लस b² 1² प्लस 1² क्या बन जाएगा √2 बन जाएगा। क्या बनेगा √2 बनेगा। ठीक है सर, अब थोड़ा चैलेंजेबल है, x प्लस वाई, ये +1 वहां जाके -1। ठीक है सर, अब ये बनेगा √2 √2 तो ये -1/√2 x -1/√2 y + 1, क्योंकि एज आई टोल्ड यू ये हमेशा पॉजिटिव बनाना चाहिए, कांस्टेंट राइट साइड में जो भी आएगा प्लस में आएगा। अब सर cos -1/√2 sin -1/√2 कब होगा, मान लो कि यूनिट सर्कल है, ये एक π/4, ये दूसरा π/4, ये तीसरा π/4, ये चौथा, ये पांचवा π/4, ऐसा है जहां पर साइन एंड कॉस दोनों भी -1/√2 बनता है। मेरे बेसिस क्लासेस अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, एमसेट में आओ डिटेल में समझाऊंगा। तो ये -5 है, तो यहाँ पर बनेगा x cos 5π/4 प्लस y sin 5π/4 इक्वल्स टू 1। ठीक है, तुम ना ठीक है, ये 1/√2 इधर √2। ठीक है सर, दिस इज द फाइनल आंसर। Another question we will do, transform this equation into slope intercept form। ये slope intercept form सर, y equals to mx plus c, y तनहा रहना, कांस्टेंट तनहा रहना। ठीक है, 4y equals to x टर्म को उधर भेज देंगे सर, -3x प्लस 5 जैसे का वैसे। सर y का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए 1, तो इसको हम डिवाइडेड बाय 4/4 कर देंगे, y इक्वल्स टू -3/4 x प्लस 5/4। दिस इज द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। m की वैल्यू क्या है सर -3/4, c की वैल्यू क्या है 5/4। दैट्स इट, इतना करेंगे 2 मार्क्स। बाद वक्त यही क्वेश्चन को क्या करता है नॉर्मल फॉर्म में भी बोलता हूँ कभी, नॉर्मल फॉर्म। तो अभी अपन जस्ट नाउ बिफोर वी हैव डन द सेम क्वेश्चन नॉर्मल फॉर्म में करे से, तो वी कैन डू दैट। सो लेट्स स्टार्ट द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज। यहाँ पर अब आकर रुक जाने वाले हैं, लास्ट क्वेश्चन।
इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है, ठीक है ना, आ जाओ। बेचैन है सर, अब कब खत्म होता कब खत्म होता, अब ये लास्ट है बस। फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट फर्स्ट पैरेलल टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाद वक्त ये क्वेश्चन जो है ना 4 मार्क्स में भी आता है, इसको हाँ SAQ में भी आता है ये क्वेश्चन, तो ढंग से इसको इज्जत दो, काफी इज्जत दो, बाद वक्त LAQ में भी खुदा ना खासा इंशाल्लाह आ भी सकता, तो ये इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये एक लाइन है पासेस थ्रू, फर्स्ट केस सॉल्व करेंगे अपन, पासेस थ्रू पॉइंट 1,3 पैरेलल टू लाइन, सेकंड केस बाद में करेंगे, पैरेलल टू लाइन पासिंग थ्रू, ये एक और लाइन है यहाँ पर गुजर रही है 3, -5 -6, 1, अपने को ये लाइन मालूम करना है, ठीक है सर। ये लाइन मालूम करने के लिए इसका इक्वेशन ऑफ लाइन बन जाएगा y - y1 m × x - x1। सर मेरे पास x1 है, y1, खाली किसकी कमी है, m। सर m आपको, हम जैसा आपने कहा कि पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है, सेम होता है, इसका स्लोप आना, इसका स्लोप आना एक ही बात है, ठीक है ना, जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है, स्लोप जो है ना एक ही रहेगा दोनों का, ठीक है सर। अब करना क्या है, ये x1 है, y1 है, x2 है, इसका स्लोप क्या बनेगा, y2 - y1 बाई x2 - x1, y2 क्या है सर, 1 माइनस प्लस 5, y2 में x2 - x1 -6 -3, 6/-9 -2/3। सर इसका स्लोप -2/3 है, तो इसका भी स्लोप क्या रहेगा, -2/3 रहेगा, तो दोनों का स्लोप तो सेम है, ठीक है ना। तो अब सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आंसर आ जाएगा y - x1 क्या है सर, y1 3, m क्या है सर, x - x1 क्या है, सिंप्लीफाई करो 3y - 9 -2x + 2, इन दोनों को अंदर ला लेंगे, फर्स्ट x टर्म फिर y टर्म, -9 - 2 = 0, 2x + 3y - 11 = 0। ये केस 1 का आंसर हुआ, ये कौन सा, केस 1 का। केस 2 भी है सर, केस 2 क्या कहता है, परपेंडिकुलर कहता है। ठीक है सर, थोड़ा साइड में कट कर लेंगे। सेम केस को एनालाइज करो, एक लाइन पासेस थ्रू ए पॉइंट, पॉइंट क्या है सर, 1,3 से गुजर रही है परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, अब ये परपेंडिकुलर हो गया है केस, 3, -5 -6, 1, इसका स्लोप लेंगे सर, खाली इसको मालूम करना है अपने को, तो सिर्फ किसकी कमी है यहाँ पर, y - y1 m × x - x1। सर इसका स्लोप मालूम कर लेंगे अपन, इसका स्लोप मालूम करेंगे, y2 - y1 1 -(-) x2 - x1 -6 - 3, 6/-9 -2/3। सर ये लाइन है, इसका स्लोप क्या बनेगा, इसका स्लोप जो बनेगा, इसको रेसिप्रोकल भी करो, साइन भी चेंज करो, +3/2 जी, क्योंकि m1 m2 -1 होता, ठीक है, तो इसको इंटरचेंज भी करेंगे, तो ये जो m बनेगा, इसका जो m बनेगा, ये 2/3 है ना, ये 3/2, ये माइनस है तो ये क्या बन जाएगा, प्लस, बस। सो y - y1 क्या है सर, 3, m क्या है 3/2, x - x1 क्या है 1, सिंप्लीफाई करो, 2y - 6 3x - 3, इन दोनों को वहां लेकर जाएंगे, फर्स्ट x टर्म फिर -2 -6 वहां जाके +6 3x - 2y + 3। ये 4 मार्क्स का कैसा भी आता है, देखो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी है, 4 मार्क्स में भी कॉन्सेप्ट है।